आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश की दो नन्ही नन्ही बच्चियां अब पहलवानी सीख रही हैं और बहुत जल्दी वह अखाड़े में देखेंगी। कर्नाटक के पास सहारनपुर जिले में एक गजेंद्र सिंह तोमर रहते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को पहचान बनाने के लिए यह प्रेरणादायी कदम उठाया है। जो एक फिल्म आई थी नितेश तिवारी की, याद है, दंगल की कहानी को दोहराया जा रहा है। गजेंद्र सिंह जो खुद एक शौकिया पहलवान रहे हैं और अब अपने सपनों को अपनी बेटियों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुभकामनाएं दीजिए उन्हें कि वे सफल हो जाए। उन्होंने अपनी बेटियों, जिनका एक का नाम है आरोही और दूसरी का नाम है पूर्वी, को घर में बने अखाड़े में कुश्ती की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। ठीक उसी तरह जैसे महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों गीता और बबीता को प्रशिक्षित किया था। धन्य है वो पिता और धन्य है गजेंद्र सिंह तोमर भी, जो अपनी बेटियों को आगे लाना चाह रहे हैं। उनकी जो प्रतिभा है उसको निखार रहे हैं। गजेंद्र सिंह ने अपनी बेटियों के लंबे लंबे बालों को काट दिया है ताकि वे किसी मुकाबले में उनके बाल बाधा न बने। और ताज्जुब यहाँ एक और बात कि दोनों बेटियों ने, आरोही ने भी पूर्वी ने भी खुशी खुशी अपने बाल कटवाए। फिलहाल यह कदम भी महावीर फोगाट की कहानी से प्रेरित लग रहा है, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए ऐसा ही किया था। आपने देखी होगी दंगल, तब याद आ गया होगा आपको। उनकी बेटियां लड़कों के साथ कुश्ती करती हैं और अक्सर उन्हें मार देती हैं, जो उनके आत्मविश्वास और मेहनत का प्रमाण भी दिख रहा है। गजेंद्र सिंह अपनी बेटियों को सुबह 4 बजे उठाकर कड़ी मेहनत करवाते हैं। स्कूल से लौटने के बाद भी वे अखाड़े में अभ्यास करती हैं बच्चियां। आरोही और पूर्वी ने अब तक जनपद स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कई मेडल जीते हैं। ये बच्चियां, मासूम बच्चियां, अब अखाड़े में हुनर दिखा रही हैं। जनपद स्तर से लेकर मंडल स्तर तक ये दोनों बच्चियां मेडल जीत चुकी हैं। उनका सपना क्या है कि एक दिन वे ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं और अपने पिता का सपना पूरा करें। जय हो इन बच्चियों की, जय हो इन बच्चियों के सपनों की। फिलहाल इनके पिता गजेंद्र सिंह के बारे में जान लेते हैं कि गजेंद्र सिंह का जन्म जुलाई 71 को बागपत के लोयन मलकपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 1989 में कुश्ती की शुरुआत की थी और 11 साल तक दंगल लड़ा, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाए। अब वह अपने अधूरे सपने को अपनी बेटियों के माध्यम से पूरा करने का संकल्प ले चुके हैं। गजेंद्र सिंह ने नगर निगम की नौकरी छोड़कर, यह है कुर्बानी, यह है त्याग, यह है सपने को पूरा करने का जुनून। यदि इतना जुनून आ गया तो सफलता कहाँ देर है, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। गजेंद्र सिंह ने क्या किया, नगर निगम में उनकी नौकरी थी, उसे छोड़ दिया अपनी बेटियों को कुश्ती में प्रशिक्षित करने के लिए। पिछले 3 सालों से वह आरोही और पूर्वी को एक ओलंपिक पहलवान की तरह तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेहनत और लगन से उनकी बेटियां एक दिन देश का नाम रोशन करेंगी। इस परिवार की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शा रही है कि कैसे एक पिता अपने बच्चों के सपनों को
साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। गजेंद्र सिंह का यह जुनून और उनके द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से उन सभी माता पिता के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपनी बेटियों को या अपने बेटों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। दंगल फिल्म्स ने जिस तरह से भारतीय पहलवानी को नई पहचान दी, उसी तरह गजेंद्र सिंह भी अपनी बेटियों के माध्यम से इस खेल में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक शेर होगा ना, याद आ गया हो, आ जाएगा आपको कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब आकाश में भी सुराख करने की क्षमता है इंसान में, बशर्ते वह जो पत्थर फेंका जाए वह पूरे तबीयत से फेंका जाए। तबीयत माने संकल्प के साथ कि मेरा उद्देश्य है कि आकाश में सुराख करना है, और पूरी ताकत के साथ सुराख हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। या सुराख का मतलब है सपने को पूरा करना। और गजेंद्र सिंह का यह कदम न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक संदेश है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। गजेंद्र सिंह की मेहनत और समर्पण केवल उनकी बेटियों तक सीमित नहीं है, वह समाज में महिलाओं की भूमिका को भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने स्थानीय समुदाय में पहलवानी के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की है ताकि अन्य परिवार भी अपनी बेटियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनका मानना है कि खेल केवल शारीरिक विकास नहीं है बल्कि मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए क्या कहा कि कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं है, यह अनुशासन, आत्मनियंत्रण और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटियां अखाड़े में प्रवेश करती हैं तो वे न केवल खेलती हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। यह अनुभव उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सहारनपुर का यह परिवार दंगल की कहानी को जी रहा है और अपने संघर्षों को साबित कर रहा है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। गजेंद्र सिंह और उनकी बेटियों की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। इस प्रकार गजेंद्र सिंह का जुनून न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन गया है। सही सही बताइएगा, उदाहरण है कि नहीं? कि कैसे एक पिता अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, नौकरी तक छोड़ देता है और अपनी बच्चियों को सफल करने में लगा है। शुभकामनाएं दीजिए, उन्हें बधाई दीजिए और इंतजार करिए कि उनकी बेटियां बहुत जल्दी ओलंपिक से मेडल लेकर आएं, हमारे देश का नाम रोशन करें और उनके पिता गजेंद्र सिंह का सीना चौड़ा हो जाए।